Hi everyone, welcome back to my channel Manifest Your Dreams. आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे डियर। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है ना, सबसे पहले अपनी सोच बदलो। जब आपकी सोच बदल जाएगी, ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। ज़िंदगी देखने का एंड ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदलो, ज़िंदगी अपने आप खूबसूरत लगने लगेगी। डियर, एक बात मैं आपको बताती हूँ, इस दुनिया में किसी के पास, किसी इंसान के पास, किसी सिचुएशन के पास, किसी सरकमस्टांसेस के पास, किसी बाबा, साधु, ज्योतिष के पास इतनी पावर नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी बदले, जो पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। ठीक है ना? जो पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो आप लोग यूजुअली बहुत बहुत ज़्यादा गलती करते हो। यार, पावर ना टूल्स एंड टेक्निक्स में नहीं है, स्क्रिप्टिंग में, अफर्मेशंस में, ठीक है, विजुअलाइजेशन में, इमेजिनेशन में। ना 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 ना, ये सारी चीज़ों के पास पावर नहीं है। पावर आप खुद हो। जैसा यू नो दैट, अगर यहाँ पे कोई बायो के स्टूडेंट हो गए, जैसा सेल का पावर हाउस कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। उसी तरह आपका पावर हाउस क्या है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। इतनी बड़ी पावर है आपके पास, आप लोग उसको यूटिलाइज कर तो रहे हो, ट्रस्ट मी, कर तो रहे हो, बट इन अ नेगेटिव वे, इन अ अपोजिट वे। समझ रहे हो? तो आप लोगों को करना क्या है क्यूटीज? मैंने ये नोटिस किया है, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कि यार, एक बात सुनो। पहली बात तो मैं अच्छे से बोलती हूँ, अफर्मेशंस जो आप लोग बार बार कॉन्स्टेंटली बोल रहे हो ना, ट्रस्ट मी, उसके पास पावर नहीं है। अफर्मेशंस के पास पावर नहीं है। अफर्मेशन आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। अफर्मेशन आपको एक न्यू वर्जन नहीं बनाएगी। आपका न्यू वर्जन बनता है आपके माइंडसेट से। आपका न्यू वर्जन बनता है जो आइडेंटिटी आप उसको होल्ड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अब आपको बोलूँ कि कैसा, अफर्मेशंस दोनों भी है, अच्छे से सुनना। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं बुरी हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं बुरी हूँ, यार मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होता, मेरे साथ तो हमेशा कुछ गलत ही होता है, यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं तो बहुत बेकार हूँ, मैं तो दिखने में भी अच्छी नहीं हूँ, यार मुझसे कोई लड़का क्यों ही प्यार करेगा, मतलब मेरे पास है ही क्या कोई, क्यों? ट्रस्ट मी, मैं ऐसे ही लोगों को बार बार अट्रैक्ट करूँगी, मैं ऐसी ही सिचुएशंस को बार बार अट्रैक्ट करूँगी। मैं मतलब हमेशा ऐसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करूँगी जो मुझे और ज़्यादा लो फील कराएंगी, मुझे और ज़्यादा डिग्रेड कराएंगी, डिसहार्टेड फील कराएंगी, मुझे ब्रोकन फील कराएंगी, अपनी सेल्फ पे क्वेश्चन, मतलब मुझे सेल्फ डाउट करने पे मजबूर करेंगी। इंस्टेड अगर मैं ये बोलूँ, यार आई एम सो प्रीशियस, आई एम सो लकी, थैंक, मैं तो बहुत बेस्ट हूँ, मैं तो बेस्ट डिजर्व करती हूँ, मेरी लाइफ के सारे एरियाज बेस्ट हैं, मैं हील हो चुकी हूँ, मैं खुश हूँ अपने साथ, देन ट्रस्ट मी, मैं अपनी लाइफ में हर वो सिचुएशन अट्रैक्ट करूँगी, हर ऐसा इंसान अट्रैक्ट करूँ जो शायद मुझे यही चीज़ बार बार रिमाइंड कराए कि दैट आई एम वर्थी ऑफ एवरीथिंग। तो जो आप अफर्मेशंस यूज़ करते हो, ठीक है, अफर्मेशंस, मैंने क्या बोला, अफर्मेशंस जादू टोना टोटका नहीं है। अफर्मेशंस बस एक वो टाइटल है, जैसे सब्जेक्ट्स के टाइटल होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, हिंदी, मैथ्स के, जो भी, इंग्लिश, हिंदी, वॉट एवर इट इज़, जो हम एक सब्जेक्ट को एक टाइटल देते हैं ना, उसी तरह हमारे जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं अफर्मेशंस। क्या होते हैं? जो पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिसको हम यूज़ करके हम अपना माइंड रिप्रोग्राम कर सकते हैं, जिसको यूज़ करके हम अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं, जिसको यूज़ करके हम अपनी एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं अपने माइंड में, उसको बोलते हैं अफर्मेशंस। अफर्मेशंस आर नथिंग एक्सेप्ट अ पॉजिटिव सेंटेंसेस जो आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प करती हैं। ठीक है, आई होप अब समझ में आया होगा। तो और एक दूसरी गलती जो मेजर मैंने देखा है, जैसे कि आप लोग एसपी के लिए अफर्म कर रहे हो कि दैट ही इज ऑब्सेस्ड विथ मी, ही लव्स मी, ही इज लॉयल फॉर मी, ही इज मैडली इनटू मी। ठीक है, जो भी आप अफर्मेशंस यूज कर रहे हो, नाउ थिंक, अब आप बैठो, ये अफर्मेशंस उसको नहीं बदल रही हैं क्यूटीज, कि यहाँ पे आप माला की तरह क्या कर रहे हो, माला जप रहे हो कि यार वो ऑब्सेस्ड है, वो ऑब्सेस्ड है, वो ऑब्सेस्ड है, वो ऑब्सेस्ड है, एंड फिर बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, नहीं यार उसने तो मेरे को चीट किया था, नहीं यार वो तो उसके साथ होगा भी,
यार आई नो यार, वो तो अभी उसके साथ बातें कर रहा होगा यार, उसका कॉल बिजी आ रहा है, मतलब वो पक्का किसी लड़की से बात कर रहा होगा। ही लव्स मी। ठीक है, एक तरफ तो अफवाह हम कर रहे हो यार, ही लव्स मी, 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 ठीक है, वो भी टास्क ले लेके 1,000 का, 10,000 का, 5,000 का। ठीक है, बट बैकग्राउंड में चीजें क्या चल रही है, यार उसने तो मुझे कभी प्यार किया ही नहीं यार, अगर प्यार करता तो यार ऐसा कौन करता है, प्यार करने वाले तो ऐसा करते ही नहीं है, प्यार करने वाले यार थोड़ी ना बिना बात करे रह सकते हैं, वो तो बस मेरा चूतिया काट रहा है, वो तो बस मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, वरना यार प्यार करने वाले। ये सब चीजें कहाँ से सीखनी है हमें, इंस्टाग्राम। जय हो इंस्टाग्राम की, जय हो इंस्टाग्राम, जय हिंद। ठीक है, क्योंकि ये सारी चुतियापा हम वहीं से सीख के आते हैं कि प्यार करने वाले बात नहीं करके रह सकते, प्यार करने वाले यार। तुम्हें पता है कभी कभी सच में एक दूसरे के लिए जो सच में जेन्यूनली प्यार करते हैं भाई, बट सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि हम चाह के भी सामने वाले को कॉल नहीं कर सकते, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई हम प्यार ही नहीं करते। मेरी लाइफ में कभी कई बार ऐसा होता है, आई लव माई एसपी एंड एसपी लव्स मी बैक टू। ठीक है, मैं मेरे एसपी से जितना प्यार करती हूँ उससे 10 गुना मेरा एसपी मुझसे प्यार करता है, यू नो दैट। बट मेरी लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि भाई मैं 2 दिन तक उसको कॉल एंड मैसेज नहीं कर सकती हूँ, पता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उससे प्यार नहीं कर रही हूँ, समझ रही हो ये बात को। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बट और एक एक चीज नोटिस करना, जब आप लोग जितना मर्जी नेगेटिव सोचते हो ना, ट्रस्ट में आपके सामने वही कंटेंट आता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप सोच रहे हो कि यार प्यार करने वाला थोड़ी ना ऐसा बिना बात करे रह सकता है, वो यार ऐसा कैसा रह सकते हैं। आप इंस्टा खोल लेना, आपके सामने इतनी मजेदार रील्स आएंगी, मजेदार रील्स आएंगी कि अगर आपका पार्टनर ये 4 साइंस शो कर रहा है, इट मीन्स ही इज नॉट इनटू यू, वो कहीं और बिजी है। अगर आपको उसकी कॉल नहीं आ रही है, देन ट्रस्ट मी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसकी कॉल कहीं और जा रही है। अगर वो आपको वक्त नहीं दे रहा है, मतलब वो कहीं और अपना वक्त दे रहा है। यार ऐसा नहीं होता है बहन, समझो इस बात को, नहीं होता है ऐसा। किसने बोल दिया यार, अगर मैं मेरे बंदे को कॉल मैसेज नहीं कर रही हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं कहीं और बिजी हो रही हूँ। यार कभी कभी मजबूरी हो जाती है इंसान की, तो ऐसा नहीं करते, इसीलिए बोलती हूँ भाई कंटेंट कंज्यूम करने से पहले समझ के करो। जो आपके दिमाग में है वो आपको 3D में पक्का दिखेगा ही दिखेगा। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछेंगे कि फिर तो हम अफॉर्म कर रहे हैं, फिर हमें 3D में कोई चेंजेस क्यों नहीं दिख रहा। अरे यार, अभी भी मैं क्या बोल रही हूँ, अफर्मेशंस के पास पावर नहीं है, पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। जो भी आप अफर्मेशंस यूज कर रहे हो वो इसलिए यूज कर रहे हो टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। याद रखो, एक बात ना दिमाग में बांध लो, या फिर हो सके तो ना एक प्रिंट आउट निकाल के ना अपनी वॉल पे चिपका लो, या फिर अपने फोन में वॉलपेपर लगा लो, या फिर जो मर्जी करो। किसी टूल एंड टेक्निक्स के पास पावर नहीं है, पावर है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। जो भी आप अफर्मेशंस यूज कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग यूज कर रहे हो, जो कुछ यूज कर रहे हो टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, सामने वाले को बदलने के लिए नहीं। यार देखो, जब आपको बंदा मिला था ना, वो बंदा सही था, वो बंदा प्यार करता था, वो बंदा टाइम देता था, वो बंदा सब कुछ था। बट उसकी एक निगेटिव इमेज किसने क्रिएट की, आप लोगों ने। कैसे कि यार वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, मतलब वो सच में मुझसे प्यार नहीं करता होगा यार, सच में वो मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा यार, सीरियसली आई नो दैट, वरना वो ऐसा नहीं करता था। इसको, एक छोटी सी चीज को इतनी बड़ी ओवर थिंकिंग किसने क्रिएट की, तुमने। नेगेटिव ओवर थिंकिंग किसने की, तुमने। उसका बैड वर्जन किसने चूज किया, तुमने। जब वो बैड वर्जन चूज कर दिखा रहा है तुम्हें, इसमें उसकी गलती कुछ नहीं है, इसमें गलती है आपकी। क्यों, आपके माइंड में एट प्रेजेंट उसकी इमेज ऐसी ही है, जहाँ पे वो आपको प्यार नहीं करता, जहाँ पे वो आपके लिए इंटरेस्टेड नहीं है, जहाँ पे वो आपसे बात नहीं करना चाहता है। क्यों, आप तो एक तरफ अपने माइंड को रीजंस भी दे रहे हो, ठीक है, एंड दूसरी तरफ हाँ हाँ यार वो मुझसे बात ही क्यों करेगा, मेरे अंदर ऐसी क्या ही है जो वो मुझसे बात करेगा, मैं दिखती कहाँ अच्छी हूँ यार, मैं मतलब वो क्यों ही मुझसे बात करेगा, उसकी लाइफ में तो बहुत लड़कियां होंगी यार, वो तो इतनी इतनी अच्छी लड़कियां हैं उसकी सराउंडिंग, यार वो मुझसे बात ही क्यों करेगा, मेरे अंदर है ही क्या यार। मतलब एक तरफ तो आप ही रीजन दो, ठीक है, दूसरी तरफ उसमें आप एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि देखो सबकॉन्शियस माइंड को ना रीजनिंग बहुत पसंद है, रीजनिंग एंड लॉजिक्स। जब आप उसको एक रीजन भी दे रहे हो, उसके पीछे इतना तगड़ा वाला एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, ट्रस्ट मी, अब वो वही, क्योंकि देखो जब आप नेगेटिव चीजें बोलते हो ना, तो
तो बहुत इमोशनल होके, बहुत फीलिंग्स के साथ, बहुत इमोशंस के साथ बोलते हो, तो भाई इसमें आपके सबकॉन्शियस माइंड की गलती नहीं है। जो आप उसको दे रहे हो बस वही वो उसको स्टोर कर रहा है ना, वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो क्यूटीज, जो भी अफर्मेशंस बोल दो, स्क्रिप्टिंग बोल दो, जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज कर रहे हो, तो वो टूल्स एंड टेक्निक्स के पास पावर नहीं है, पावर आपके हाथों में है। तो ये चीजें हम इसलिए यूज करते हैं टू रिप्रोग्राम योर माइंड। किस तरह की आप बार बार उसको बोलो एंड समझो। इट्स नॉट अबाउट कि बस आप बोलते जाओ। जैसे कि अब मैं बोलूँ कि मैं प्रीशियस हूँ, तो यू हैव टू बिलीव दैट कि आप सच में प्रीशियस हो। डोंट यू थिंक यू आर प्रीशियस? नहीं हो क्या प्रीशियस? सीरियसली सोचना एक बार। डोंट यू थिंक you deserve a true love? Don't you think you deserve someone who cares like everything, who can do anything for you, who can die for you? Don't you think तुम ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती? तो देखो, अफर्मेशंस बोलना अलग चीज है, अफर्मेशंस जो बोल रहे हो तुम, वो आइडेंटिटी क्रिएट करना अलग चीज है। लाइक मैंने अब आपको बोल दिया कि यू आर प्रीशियस, यू आर इनफ, यू आर इमोशनली इंडिपेंडेंट, यू आर मेंटली स्ट्रांग, सब कुछ जो है मैं बोल रही हूँ। आप बोलना नहीं है उसको, ठीक है? बोलने के साथ साथ आपको अज्यूम भी करना है कि दैट यू आर इन दैट पर्सनालिटी, यू आर होल्डिंग इनटू दैट पर्सनालिटी, यू आर एक्चुअली दैट वन जिसके पास ये सब कुछ है। रैंडमली हम बोल नहीं रहे हैं। यू हैव टू बी थिंक लाइक दैट। लाइक जो लड़की इमोशनली स्ट्रांग है, जो लाइक मेंटली स्ट्रांग है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, यू हैव टू बी इन दैट पर्सनालिटी कि जिसके पास ऑलरेडी ये सब कुछ है, जो सच में इमोशनली स्ट्रांग है। तो आपको ये रेपिटेटिवली अपने आप को रिमाइंड कराना है। जब आपका दिमाग बोले कि यार ये सब कुछ तो तेरे पास है नहीं, तू तो ऐसी है नहीं, तो तुम अपने माइंड को रिमाइंड कराओ, नो 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 बडी, मैं ऐसी ही थी, बट ड्यू टू नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू जो कुछ भी बीच में हुआ था, इसकी वजह से मैंने जस्ट अपने आप को भूल गई हूँ, ठीक है? मैंने अपनी पर्सनालिटी को फॉर ग्रांटेड ले लिया था, बट नाउ आई एम इन माई रियल वर्जन, ठीक है? मैं बस ये अफर्मेशंस के थ्रू अपने आप को रिमाइंडर दे रही हूँ कि दैट आई एम एग्जैक्टली लाइक दिस, मैं यही हूँ। इट जस्ट कि मैं अपने आप को भूल गई थी, इसलिए मैं इतना लो फील कर रही थी। नाउ आई एम बैक इन माई क्वीन इरा, नाउ आई एम बैक इन माई प्रिंसेस इरा, नाउ आई एम बैक इन माई बॉसी इरा, जहाँ पे मैं ऐसी ही हूँ। मैं इमोशनली इंडिपेंडेंट हूँ, मैं मेंटली इंडिपेंडेंट हूँ, मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं प्रीशियस हूँ, मैं गॉर्जियस हूँ, मैं हॉट हूँ, मैं सेक्सी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अपनी जिंदगी सुकून से जी रही हूँ, मैं एकदम खुश हूँ, मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है। यू हैव टू बी थिंक लाइक दैट। टाइम लगेगा, आई एम नॉट सेइंग कि भाई चीजें इंस्टेंटली होगी। हाँ, वो इंस्टेंटली भी होगी कब? जब आप परमानेंट लेवल पे हील हो जाओगे, और जब आप अपने आप से अनकंडीशनल प्यार करोगे, अपने आप को टाइम दोगे, अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, सब कुछ आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप रहोगे। बट फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको परमानेंट लेवल पे, एकदम डीप लेवल पे हील होना पड़ेगा, तब जाके चीजें मूव होगी। वो हीलिंग क्यों? हीलिंग का मतलब क्या होता है? आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, डाउट्स हैं, फियर्स हैं, एंग्जाइटी है, कंपैरिजन है, सेल्फ डाउट है, लो वर्थ है, ठीक है, नेगेटिव इमोशंस है, जितनी मर्जी चीज़ें हैं, जब वो सारी डिजॉल्व हो जाएंगी, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो अगेन आई एम सेइंग कि अगर आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, उन चीज़ों के पास बिल्कुल भी पावर नहीं है, पावर आपके पास है। एंड अनदर थिंग, जब भी आप अफर्मेशंस कर रहे हो एंड एसपी आपका अजीब सा बिहेव कर रहा है, अपोजिट वे में बिहेव कर रहा है, तो आपको खुश होने की ज़रूरत है यहाँ पे। इंस्टेड आप सैड हो जाओ। यू हैव टू बी लाइक ओके, जस्ट बिकॉज मैं हील हो रही हूँ, मैं अपने आप का बेस्ट वर्जन बन रही हूँ, मैं उसकी एक पॉजिटिव इमेज कर रही हूँ, तो मेरे माइंड में अब तक जो भी नेगेटिविटी थी, ठीक है, जो भी नेगेटिव वर्जन था उसका, वो डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ें डिजॉल्व हो रही है वो मुझे दिख तो रही है। जैसे कि आप एक ग्लास में मीठी भरो, ठीक है, एंड उसको जाके प्यूरिफाई करो, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब वो मीठी प्यूरिफाई होती रहेगी, वो जो मिट्टी है वो जब गिरती रहेगी, जब साफ हो रही है वो, तो ऑब्वियस सी बात है भाई आपको मिट्टी तो दिखेगी ना वहां पे,
प्यूरिफिकेशन का टाइम मिट्टी तो दिखेगी ना। सेम लाइक दैट, जब आप अपने एसपी का न्यू वर्जन चूज कर रहे हो, लवेबल, केयरिंग, आप उसके लिए अफर्मेशंस कर रहे हो, टू स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, तो जो आपके माइंड में स्टिल आपने जो उसके माइंड में इतने सालों से एक बैड वर्जन क्रिएट कर रखा था, एक नेगेटिव वर्जन था, वो आपको 3D में दिखेगा। तो यहाँ पे आपको ऐसा माइंडसेट रखना है कि ओके ओके, वो जो वर्जन है वो डिसॉल्व हो रहा है, बट स्टिल आई हैव टू बी परसिस्ट इन दैट न्यू वर्जन। ठीक है, जब आपका माइंड बार बार रिपीटेशन पे वो आपका एसपी का न्यू वाला वर्जन सुनते रहेगा, तो एक दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ यार तेरा एसपी ऐसा ही है। ना सिर्फ आपका फोकस, अगेन आई एम सेइंग, जब भी आप अफर्मेशंस यूज करो, जो मर्जी करो, ठीक है, आपका फोकस, आपका जो भी चीज है ना, सिर्फ एसपी 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 पे नहीं होना चाहिए। आपका फुल्ली फोकस आपके ऊपर ही होना चाहिए। इट जस्ट कि आप अपना एसपी का न्यू वर्जन क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका पूरा फोकस एसपी पे नहीं होना चाहिए कि यार मैंने बोला ही इज ऑब्सेस्ड विथ मी, अब जाके बार बार 3D में चेक कर रहे हो, यार वो तो ऑब्सेस्ड ही नहीं हुआ, उसने तो एक बार कॉल भी नहीं की। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना। यू सेड यू हैव चूजन his best image, her best version, then you have to be relaxed। तुम्हें उस आइडेंटिटी में जीना है, तुम्हें उस वर्जन में जीना है जहां पे उसका एसपी ऑलरेडी उससे बहुत प्यार करता है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लिव इन दैट मोमेंट ना। आपने ऑलरेडी वो रिश्ता जिया है ना, जहाँ पे आपका एसपी आपको कॉल्स मैसेज करता था। अगर वो कॉल्स मैसेज नहीं करता था, आप अगर उसने एफर्ट्स नहीं डाले, तो आई डोंट थिंक आप रिलेशनशिप में आए थे, राइट? रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में तो उसने बहुत कुछ किया है ना आपके लिए, तो अब क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट। आपका माइंडसेट नेगेटिव हो गया है। तो जब आप माइंडसेट ठीक करोगे ना, वो चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। समझ रहे हो? तो आपको बस यही करना है। जब भी आप अफर्मेशंस बोलो, टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपका पहला फोकस तो ये होना चाहिए, जो अफर्मेशंस आप बोल रहे हो, खासकर खुद के लिए, आप ऑलरेडी वो वाली चीज हो। आप अपने माइंड को रिमाइंड करो कि मैं ऐसी ही हूँ, बस मैं अपने आप को भूल गई थी, बट मैं अपने आप को दोबारा याद दिला रही हूँ। अगर एसपी के लिए कर रहे हो, तो आपको ये करना है कि यार मैं अपने माइंड में उसकी एक अच्छी इमेज बना रही हूँ, तो मुझे ना उसके बारे में नेगेटिव सोचना है, ना मुझे उसके बारे में बार बार उसका पास्ट वर्जन किसी के सामने डिस्कस करना है, कुछ भी नहीं। एंड प्रिकॉशंस, ठीक है, प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो चीजें, ठीक है, कुछ भी यार देखो, अगेन मैं बोलूंगी ना, मैनिफेस्टेशन सिंपल और सिंपल आपका माइंडसेट है। जैसी आपकी सोच है वैसी आपकी जिंदगी है। तो देखो, जब भी आप एसपी से रिलेटेड कोई भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपको 3D में बिल्कुल अपोजिट चीजें दिख रही हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, वो चीजें तो आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि अभी भी आपके माइंड में उसका एक नेगेटिव वर्जन है जो आपको बार बार 3D रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। ये वर्जन अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा जब आप परमानेंट लेवल पे हील हो जाओगे, ठीक है। हीलिंग का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप साधु बाबा के पास चले जाओ, आप हिमालय चले जाओ, आप कुछ नहीं, नहीं 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 नहीं, आप अपने आप हील हो जाओगे वाटर अफर्मेशंस के थ्रू, ठीक है, जो कि मैंने खुद अपने आप को उसी तरह हील किया था। एंड अनदर थिंग, आप देखना कि जब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप एसपी मैनिफेस्टेशन में हो, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग देखो कि आपके सराउंडिंग्स, आपकी मेंटल डाइट कैसी है, आप किस तरह का कंटेंट देख रहे हो, किस तरह के लोगों से बात कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, अभी भी आपके माइंड में एसपी से रिलेटेड क्या इमेज है। एंड इफ़ यू आर सेइंग कि मैं इतना सब कुछ करने के बाद में भी मेरे माइंड से मेरे एसपी की नेगेटिव इमेज नहीं जा रही है, देन ऑफ कोर्स यू नीड टू बी हील योरसेल्फ। तो पहले फोकस हीलिंग पे रखो। जब आप हील करोगे तो आपके अंदर जितना भी रेजिस्टेंस है, बैरियर है, नेगेटिव इमेज है, नेगेटिविटी है, सेल्फ डाउट है, जो कुछ भी है, ठीक है ना, जो कुछ भी जो आपको मैनिफेस्टेशन करने से चीजें रोक रही है, जो आपका हायर बेस्ट वर्जन बनने से रोक रही है, वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगी। टाइम लगेगा, आई एम जेन्युइनली सेइंग टाइम लगेगा, बट ट्रस्ट मी, जो चीजें आप, जो टाइम, जो इन्वेस्टमेंट आप खुद पे कर रहे हो ना, ये आपको लाइफ टाइम बेनिफिट देगा, ठीक है, लाइफ टाइम बेनिफिट देने वाली चीजें हैं ये। तो वन टाइम इन्वेस्ट करो और लाइफ टाइम के लिए झिंगा लाला हुर हुर करो, ठीक है ना, ये वाली चीजें हैं। तो ये चीज देखो, अगेन कोई टूल्स एंड टेक्निक्स के पास पावर नहीं है, पावर आपके पास है। जब भी आप परफॉर्म करो, ये सोचना कि आप ऑलरेडी उस आइडेंटिटी में हो, आपका ऑलरेडी वो वर्जन है। एंड एसपी के लिए एक गुड इमेज बनाओ, ठीक है। अगर आपको मैनिफेस्ट करती हो, लाइक आप एसपी का बेस्ट वर्जन मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको बार बार उसकी नेगेटिव इमेजेस याद आ रही हैं, तो आप अपने आप को रिमाइंड कराओ
कि नाना जो भी आप मेरे को पास्ट का याद आ रहा है वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका पास्ट वाला वर्जन एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका पास्ट वाला वर्जन डिसॉल्व हो गया है, उसका बस वेस्ट वर्जन एग्जिस्ट करता है, वो मेरी 3D में है, दैट्स इट। और अगर बार बार आपको पास्ट की मेमोरीज याद आ रही हैं तो आई सेड ना, एक तो आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, एंड अनदर थिंग, हील करते हुए भी आपको ये सारी चीज़ें याद आ रही है तो आपको सिर्फ इतना ही बोलना है, इट्स ओवर, इट्स डन, ये पास्ट था, ये ख़त्म हो गया है, बट अब मेरी 3D में वही सब कुछ होगा जो एट प्रेजेंट मेरे माइंड में है। देखो यार, माइंड को रिप्रोग्राम करने में चीज़ें तो होगी, आई एम सेइंग, ठीक है, मैंने देखी हैं चीज़ें, बट आप जब ये देखो, और एक दूसरी चीज़ है, देखो अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना है, आप बैठ के पागलों की तरह सिर्फ अफर्मेशन नहीं नहीं नहीं, अपने आप को बस रिमाइंड कराना है, ठीक है। अफर्मेशंस को बस ऐसा लो कि एक रिमाइंडर से, ठीक है, जो आप बार बार अपने आप को रिमाइंड करा रहे हो, अपने एसपी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने आप के लिए, ठीक है, कि आप ये सब डिजर्व करते हो, ऑलरेडी आपके पास ये सब कुछ है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस आपको अपने ऊपर भी काम करना है, अपने आप को हील करना है, अपने काम पे, अपने पढ़ाई पे, अपने करियर पे, अपनी बॉडी पे, अपनी ब्यूटी पे, मतलब हर चीज़ों पे आपका फोकस रहना चाहिए। जैसा मान लो कि अब आपकी शादी हो गई एंड आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, आपका एसपी आपके साथ बहुत अच्छा है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो, सब कुछ अपनी लाइफ में बढ़िया चल रहा है, तो क्या आप बैठ के 24 घंटे पागलों की तरह अफर्मेशंस थोड़ी करोगे? आप बैठ के पागलों की तरह ये करोगे कि यार वो क्या कर रहा होगा क्या नहीं, यू आर लाइक, आप वो हर मोमेंट को जियोगे, राइट? उसी तरह अब आपको जीना है कि यार आपकी लाइफ में सब कुछ बेस्ट चल रहा है एंड आप अपने साथ खुश हो एंड अपनी जिंदगी में खुश हो, आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, समझ रहे हो? तो आपको दोबारा यही सब रीलिव इन करना है, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें दोबारा जीनी है, तो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। टूल्स एंड टेक्निक्स के पास पावर नहीं है, पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है। बट जब भी आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, ऑफ कोर्स थोड़े लोगों के साथ नेगेटिव सर्कमस्टांसेस दिखेंगे, थोड़े लोगों के साथ पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस दिखेंगे, बट जो मर्जी हो, यू हैव टू बी परसिस्ट इन दैट रियलिटी। हाँ, ये बात अलग है, अगर आपको इमोशंस एंड फीलिंग्स नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, स्टिल मैनिफेस्ट होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार बस नहीं, मेरे को करने का मन नहीं कर रहा है, आज अफर्मेशंस करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ करने का नहीं कर रहा है, लिव इट, कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। आप क्या कर रहे हो? आप बस अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने पे फोकस कर रहे हो ना, ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, बस आपको अपने माइंडसेट पे काम करना है, ठीक है ना डियर? आई होप आपको समझ में आया। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका माइंडसेट रिप्रोग्राम करने में हेल्प करूं तो प्लीज़ मेरा चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच क्यूटीज, लव यू ऑल। अगेन, आपकी सोच से आपकी ज़िंदगी बदलेगी, जैसी सोच आपकी होगी आपका एसपी आपके साथ वैसा ही बिहेव करेगा, लोग आपके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे। जब आपकी सोच बदल जाएगी, ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। बाय बाय क्यूटीज।